इतना बल रहा कि हम जय श्री राम कहना मुश्किल पड़ता था। जो जय श्री राम करे भीतर हो ही जाए। अब तो मेरे योगी का राज है। अब तो कोई साधु संतों को आंख भी नहीं उठा पाएगा। अब तो मेरे योगी है, योगी है, योगी है, योगी है, योगी है, मोदी है, मोदी है। 550 वर्षों 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कहें तो परसों यहां प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और आपको अयोध्या का इस समय का अगर मौजूदा हाल दिखाएं तो अयोध्या नगरी पूरी राममय हो चुकी है। अयोध्या में साधु संत या फिर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो राम के भक्तों पर झूमते नजर आ रहे हैं। और अयोध्या अब पूरी राममय हो चुकी है। 2 दिन के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अयोध्या में हर कोई राम के भजन गुनगुनाता है और राम के ही गीत गाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या की गलियां जय श्री राम के नारों से गूंज रही हैं और अयोध्या पूरी उसका कड़ कड़ राम लला के गीत गाता है और राम के नारे लगाता है। साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि राम लला के आने के बाद अयोध्या में साधु संत कितने खुश हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी यानी परसों। जी हाँ। साधु जी कितने खुश हैं आप? मैं 90 की कार सेवक हूँ। मैं बागेश्वर धाम से जिला छतरपुर का बजरंग दल का जिला संयोजक था। जब बाईसाइकिल यहाँ तक आया था, उस कार सेवा में जो विवादित ढांचा है वहाँ तक पहुँचा था। कोठारी बंधु जो शहीद हुए थे उसका चश्मदीद हूँ मैं। आप चश्मदीन हैं, आपने बताया कि आपने कार सेवक की है। उस समय का नजारा बताएंगे और आज का नजारा बताएंगे, क्या फर्क है दोनों में, कितना कुछ बदला है इन सालों में? भैया इतना बल रहा कि हम जय श्री राम कहना मुश्किल पड़ता था। जो जय श्री राम करे भीतर हो ही जाए। अब तो मेरे योगी का राज है। अब तो कोई साधु संतों को आंख भी नहीं उठा पाएगा। अब तो मेरे योगी है, योगी है, योगी है, योगी है, योगी है, मोदी है, मोदी है। 550 वर्षों का इंतजार अब समाप्त हुआ है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी है और साधु संत तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आपने बताया आप कार सेवा की थी और इतना बलिदान हुए, उन बलिदानियों के लिए क्या कहेंगे? आज ही दिन आया है, सौभाग्य मिला है। अरे वो तो सौभाग्यशाली थे, हम भी सौभाग्यशाली है कि जो 90 में मैंने कार सेवा की थी वो पूर्ण होते दिखाई दे रही है। इसलिए मैं घर द्वार छोड़कर अब यही अयोध्या वास करना चाहता हूँ। मैं बागेश्वर धाम से सब साइकिल चला के आया था यहाँ तक। मैं पम्मी बाबा पूर्व जिला संयोजक बजरंग दल। देखिए हम आपको दिखा दें, ये रामलला के लिए खड़ा हुआ आए हुए हैं जो चांदी के हैं। कहाँ से आए हैं और किन से जान लेते, कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से आए हैं, अलवर जिले में राजगढ़ से आए हैं। दादूपंथी गद्दी के महंत हैं और प्रभु राम की जो हमारी भावना है उसको चरण पादुका के रूप में राम मंदिर में भेंट करेंगे हम लोग। ये कितने किलो की बनी होंगी चरण पादुका? ये 750 ग्राम की है और भूमि पूजन में हम चांदी की ईंट लेकर के आए थे। ये हमारी भावना का जो समर्पण है ये कुछ भी नहीं है, तुच्छ मात्र प्रभु के लिए। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बाल रूप और प्रभु के हैं, उनके लिए चरण पादुका बनवाई है। जी बिल्कुल, बाल रूप में भगवान का जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हमें आमंत्रित किया है और उसमें हम कार्यक्रम में शामिल होंगे, साक्षी बनेंगे उसके। राम काज करने में हर कोई व्यस्त है, सब चाहते हैं कि राम काज में हमारा भी सहयोग होना चाहिए और आज आप यहाँ चरण पादुका लेकर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमें बहुत खुशी है। पूरे देश विदेश के राम भक्तों में बड़ा अपार उत्साह है। 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद में भव्य राम मंदिर बन रहा है। इससे बड़ी और खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारी पीढ़ियां गुजर गई और लाखों राम भक्तों ने शहादत दी है। अब प्रभु राम ने हमारी सुना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट में जजमेंट किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री को और स्थानीय यूपी सरकार के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो राम भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए जो कार्य किए वो बड़ा प्रशंसनीय है। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि राम भक्त हैं, आप आए हैं, राजस्थान से आए हैं और अयोध्या तो हम देख ही रहे हैं 2024 में कहा जाए तो राजस्थान किस तरफ जाएगा? अयोध्या का तो हम देख चुके हैं, पता लगा चुके हैं, राजस्थान किस तरफ जाएगा? राजस्थान बहुत आगे जाएगा। प्रभु राम का भव्य राम मंदिर बनेगा, देश बड़ा विकास करेगा। 24 में किस तरफ? 24 में जो राम भक्त होगा वही देश पे राज करेगा।
उस ओर जाएंगे और सर्वांगीण विकास होगा। प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, रामलला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, वही राम भक्त राज करेंगे दिल्ली के आसन पर, वही राम भक्त राज करेंगे दिल्ली के आसन पर। और ना पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है राम भक्तों की टक्कर में। आपको बता दें तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धूम मची हुई है। कोई उनके लिए खड़ाऊ भेंट कर रहा है तो कोई लड्डू लेकर आ रहा है, कहीं से अगरबत्ती आ रही है। तमाम सामान जो है अयोध्या में पहुंच रहा है। और अगर बात करें तो अयोध्या में विकास तो हुआ है, जो सड़कें हैं वो चौड़ी हुई, इसके साथ में अब राम भक्त जो है वो झूमते नजर आ रहे हैं। उनमें खुशी की एक लहर है। राम भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि 2024 में भी वही आएगा जो राम को यहाँ लाया है। और अयोध्या की गलियां कड़ एक ही बात, सिर्फ रामलला के गीत गा रहे हैं, रामलला का स्वागत कर रहे हैं। और रामलला के स्वागत में हर कोई आतुर है। रामलला के स्वागत के लिए हर कोई तैयार है। दूर से जितने श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की तरफ पूरा देश नहीं बल्कि विदेश भी टकटकी लगाकर देख रहा है। और सबकी नजरें अब अयोध्या पर ही टिकी हुई हैं। हर कोई अयोध्या आना चाहता है और राम की भक्ति में लीन होना चाहता है। आप देख सकते हैं कि अयोध्या की गलियां और यहाँ के साधु संत, यहाँ के लोग किस तरह से राम भक्ति में लीन हुए हैं, किस तरह से मग्न है। कैमरे के पीछे मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।